अघोर अघोर महाघोर अलख अवघडेश्वर अलख आदेश जय महाकाल यूट्यूब चैनल महाघोर विद्या द्वारा प्रस्तुत है। मृगेंद्र साधना। यह मृगेंद्र साधना बहुत ही शक्तिशाली है एवं डरावना खतरनाकों का खतरनाक शक्ति है। मृगेंद्र साधना ही वनराज साधना है जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। यह आज भी विद्या जीवित है और इसे पूर्णतया वनराज साधना के नाम से ही जानी जाती है। मृगेंद्र यह शब्द मृग और इंद्र शब्दों के योग से बना है, जिसमें मृग शब्द का अर्थ सभी जंगली पशु जानवर तथा इंद्र शब्द का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ या राजा। प्राचीन काल समय में मृग शब्द का आशय सभी जंगली पशुओं से था, किंतु बाद में मृग शब्द अर्थ संकोच की दिशा को प्राप्त होकर केवल हिरण के अर्थ का बोधक हो गया। अर्थ संकोच का तात्पर्य यह है कि जब किसी शब्द के पूर्व में प्रचलित अर्थ के क्षेत्र का संकोच होकर शब्द सीमित अर्थ को कहने लगता है तो ये अर्थ परिवर्तित की अर्थ संकोच दिशा होती है। मृग शब्द का अर्थ परिवर्तन की दिशा का संकेत है, अतः इस शक्ति का उदाहरण है परिवर्तन। सिंह की अखेट क्षमता को सर्वोत्तम श्रेष्ठ का माना गया है, अतः सिंह को वन का राजा कहा जाता है। मृगेंद्र यानी वनराज, अर्थात कि यह साधना करने के कारण ही तमाम उच्च कोटि के साधक घनघोर जंगलों में निर्भय विचरण किया करते थे। यह साधना प्रायः राजकुमारों, राजा महाराजाओं, कुल गुरुओं में अवश्य करके कराई जाती थी। इस साधना के मुख्य दो प्रकार हैं। पहला, एक तो जीवित सिंह साधना और दूसरा मृत सिंह साधना। जीवित सिंह साधना के लिए जीवित अवस्था में स्वस्थ युवा सिंह को बंदी बनाकर 40 दिन तक कैद में रखना पड़ता है और उसके पिंजरे के ऊपर बैठकर यह साधना 40 दिन तक करनी पड़ती है। और मृत सिंह साधना के लिए मरे हुए सिंह का संपूर्ण अस्थि पंजर जो उस अयन अर्थात दक्षिणायन में मरा हो तो दक्षिणायन के भीतर, उत्तर में मरा हो तो उत्तरायण के भीतर ही खोजकर मरने के स्थान पर ही संपूर्ण अस्थि पंजर के समानांतर सिंह के दोनों अगले पैरों की संयुक्त लंबाई के समान चौड़ा और सिर से पूंछ तक लंबा तथा पैर अगला की ऊंचाई से 1.5 गुना ऊंचा बांस का मचानी बनाकर शेर के सिर की ओर मुंह करके 60 दिन तक की साधना की जाती है। इस साधना के व्याघ्र चर्म संपूर्ण होना अनिवार्य होता है। एक बलि पशु मृग, बकरा, मेढ़ा, भेड़ा, महिष में से कोई एक शेर के मुंह की ओर 60 दिन तक बांध कर रखना पड़ता है। इसी प्रकार जीवित सिंह साधना में भी 40 दिन तक बलि पशु बकरा रखना पड़ता है। किसी भी अमावस्या से साधना आरंभ की जाती है। जीवित में पिंजरे के ऊपर एवं मृत में मचान के ऊपर बैठकर निर्जन जंगल में अकेले ही साधना की जाती है। इस साधना को कोई भी निडर सिद्ध साधक साधिका सिद्ध कर सकता है, परंतु बिना गुरु निर्देशन ना करें, क्योंकि यह बहुत ही डरावना और सबसे उग्र खतरनाक साधना है। साधना मंत्र निम्न प्रकार से हैं, जिनमें जीवित साधना मंत्र और मृत साधना मंत्र दोनों अलग अलग प्रकार से हैं। जीवित साधना मंत्र, मृत साधना मंत्र। साधना विधि विधान, नियत दिनों तक एकाग्र चित्त से पूजा और साधना तथा जब विरासन में बैठकर करें। बलि पशु की भी नित्य पूजन करें। जीवित साधना में 45वें दिन तक पूर्ण होते ही सिंह गहन निद्रा से सो जाता है। फिर उसी जीवात्मा अथवा नवदेवी साधक को वर देते हैं अथवा दोनों ही वर देते हैं। मृत साधना में मरे हुए सिंह का अस्थि पंजर खड़खड़ाकर मचान के नीचे से सरक कर स्वयं बाहर आ जाता है। तब उसे बलि पशु ग्रहण करने को कहें। वह
बलि पशु पर आघात करके साधक को वध देकर शांत हो जाता है। तब सिंह का एक दांत दाई ओर की दाढ़े को सदैव अपने पास रखें। इसी साधना से जंगली वन्य जानवर पशु पक्षियों का भय समाप्त हो जाता है और सिंह यानी शेर जो जंगल का राजा कहलाता है वह स्वयं अपने उग्र ऊर्जा शक्तियों के साथ हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध हो जाता है और आपका हर कार्य को करने में सहायक होता है। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल कहलाता है। अतः आपका साधना सफल हो। धन्यवाद।